एक बहुत ही फेमस बुक है मनी को लेकर, वो है साइकोलॉजी ऑफ मनी, रिटन बाय मॉर्गन हाउसल। अगर आपने ये बुक नहीं पढ़ी है तो आपको पढ़ना चाहिए, और हो सकता है बहुत सारे लोगों ने पढ़ भी रखी हो, पर क्या होता है ना कि हम बुक्स पढ़ लेते हैं फिर कुछ दिन बाद भूल जाते हैं। तो इस बुक के जो 10 की प्रिंसिपल्स हैं, की पॉइंटर्स हैं, वो मैं इस वीडियो में शेयर करने वाली हूँ। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। साइकोलॉजी ऑफ मनी, मनी से रिलेटेड एक जो पहला मिथ है वो ब्रेक करती है। वो ये है कि काफी सारे लोगों का ये मानना है कि जो वेल्थ अक्यूमुलेशन है वो सिर्फ इंटेलिजेंट और डिग्री होल्डर्स लोग ही कर सकते हैं, जबकि ये एक बहुत बड़ा मिथ है। वेल्थ अपनी लाइफ में कोई भी क्रिएट कर सकता है, चाहे वो किसी भी पोजीशन पर हो या वो कुछ भी हो। इम्पॉर्टेंट ये है कि उसका माइंडसेट कैसा है और उसका बिहेवियर कैसा है, सारी चीजें उसी पर डिपेंडेंट होती हैं। एक राइट माइंडसेट रखकर आप वेल्थ क्रिएट कर सकते हो। इसके लिए आपको 3 जो चीजें हैं अपनी लाइफ में लेकर आनी पड़ेंगी। एक तो आना चाहिए आपकी लाइफ में पेशेंस, डिसिप्लिन और इमोशनल कंट्रोल। इन तीनों चीजों के साथ आप वेल्थ जो है अक्यूमुलेट कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि आपके पास डिग्री नहीं है तो आप नहीं कर पाओगे। हर कोई अपनी लाइफ में जो वेल्थ है उसका मजा ले सकता है। दूसरा पॉइंटर है द रोल ऑफ लक एंड रिस्क। देखिए, जो ये फाइनेंस होता है ना सेक्टर, इसमें फेलियर और सक्सेस कुछ ऐसी चीजों पर भी डिपेंड करता है जो किसी के कंट्रोल में नहीं होता है। क्योंकि वेल्थ क्रिएशन का एक ऐसा पाथ है जहां पर आप ये सोचें कि बिल्कुल सेफ साइड रहकर चलें, ऐसा पॉसिबल नहीं है। कुछ ना कुछ रिस्क इन्वॉल्व रहेगा अगर आप वेल्थ क्रिएट करना चाहते हैं। अगर आप सेफ साइड ही चलते रहेंगे तो आपकी वेल्थ क्रिएट नहीं हो पाएगी, और लक भी इन सब चीजों में काफी मेजर रोल प्ले करता है। थर्ड की टेक अवे है इस बुक का, द पावर ऑफ कंपाउंडिंग। वेल्थ क्रिएशन में पावर ऑफ कंपाउंडिंग एक बहुत ही मेजर रोल प्ले करता है, और इसके लिए आपको अपने पैसे को किसी भी एसेट क्लास में लंबे समय के लिए छोड़ना पड़ेगा, तभी जो ये पावर ऑफ कंपाउंडिंग का फॉर्मूला है उस पर एप्लीकेबल होगा। तो इसके लिए आपको चाहिए कि आप छोटे लेकिन कंसिस्टेंट जो है एफर्ट अपनी लाइफ में लेते रहिए, कि राइट टाइम पर आप राइट जगह पैसा अपना इन्वेस्ट करें और उसे लंबे समय के लिए छोड़ दें, तो आपके लिए जो वेल्थ क्रिएशन की जर्नी है बहुत आसान हो जाती है। फोर्थ है कंट्रोल योर इमोशंस। देखिए, ये जो पॉइंट है कि अगर आप समझ गए ना अपनी लाइफ में, तो वेल्थ क्रिएशन आपके लिए बहुत ही आसान बात हो जाएगी। फाइनेंशियल डिसीजंस कभी भी इमोशंस में आकर नहीं लिए जाते हैं। मार्केट का जो अप एंड डाउन होता है उसमें आप जनरली देखोगे कि बहुत सारे लोगों के जो सेंटिमेंट्स हैं वो हर्ट होते हैं, वो राइट टाइम पर राइट डिसीजन लेने के काबिल नहीं रह जाते हैं। तो यही वो टाइम होता है जब आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करने की, तब आपको अपने जो इमोशंस हैं उसको साइडलाइन करते हुए राइट टाइम पर जो मार्केट कंडीशंस हैं, जो मार्केट रिसर्च है, उसके अकॉर्डिंग जो है डिसीजन लेने पड़ते हैं। ये आपकी फाइनेंशियल सक्सेस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और आप ये मान सकते हैं कि ये एक पिलर की तरह काम करेगा। अगर आप अपने इमोशंस को कंट्रोल में रखना आपको आ गया और इन इमोशन को साइडलाइन करके आपने राइट टाइम पर पैसा इन्वेस्ट करना सीख लिया, तो आप जो है हमेशा ही विन विन सिचुएशन में अपने आप को पाओगे। फिफ्थ है मनी मीन्स डिफरेंट थिंग्स टू डिफरेंट पीपल। देखिए, क्या होता है ना कि जो मनी रिलेटेड डिसीजंस होते हैं कभी भी 2 पर्सन के आप चेक कीजिएगा एक से नहीं होते हैं, क्योंकि किसी के लिए मनी से रिलेटेड एक डिसीजन लॉजिकल हो सकता है और किसी दूसरे के लिए वो इलॉजिकल हो सकता है। तो इसीलिए मनी रिलेटेड डिसीजंस आपको अपने आप ही लेने चाहिए, किसी के कहने पर नहीं लेने चाहिए। आपकी क्या अंडरस्टैंडिंग है उसी के हिसाब से अगर आप डिसीजंस लेंगे तो आपके लिए ये फायदे का सौदा होगा। और इस बुक में भी क्लियरली हाईलाइट किया गया है कि मनी जो है सबके लिए डिफरेंट एक्सपीरियंसेस लेकर आती है, और सभी उस अपने जो एक्सपीरियंसेस होते हैं उसी के बेसिस पर मनी रिलेटेड डिसीजंस अपनी लाइफ में लेते हैं। और जो ज्यादा एक्सपीरियंस करता है अपनी लाइफ में, मनी से ज्यादा रिस्क लेता है, उसके चांसेस भी जो है सक्सेस के बढ़ जाते हैं। जैसे कि वेल्थ क्रिएशन की जर्नी में मैंने बताया कि रिस्क तो हमेशा ही इन्वॉल्व होगी। अगर आपको रिस्क फ्री डिसीजंस लेने हैं मनी से रिलेटेड, जैसे कि सपोज आपने एफडी में पैसा डाल दिया, तो वो आपके लिए वेल्थ क्रिएशन का काम तो नहीं करना पड़ेगा। आपको इक्विटी में इन्वेस्ट करना पड़ेगा, आपको रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना पड़ेगा। तो ये सब क्या है, रिस्की एसेट क्लासेस हैं। तो इसमें आपका जो डिसीजन है
वो मैटर करेगा, आपका रिस्क एपिटाइट मैटर करेगा। द इम्पोर्टेंस ऑफ सेविंग, देखिए ये जो चीज है अगर आप समझ गए ना अपनी लाइफ में तो आपको जो फाइनेंशियल सिक्योरिटी से कोई रोक ही नहीं सकता, क्योंकि हर बुक में आप पाओगे, ये बुक जो है साइकोलॉजी ऑफ मनी, इसमें भी यही लिखा गया है कि जो लॉन्ग टर्म सेविंग स्ट्रैटेजी है वो आपको फॉलो करने की जरूरत है, और ये जो है आपका पाथ है फाइनेंशियल सिक्योरिटी का, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी का। और लॉन्ग टर्म में जो किया हुआ, जो आपका पैसा जो सेव किया हुआ है, आप जहां पर इन्वेस्ट करते हो वही आपको जो है ट्रू रिटर्न्स देकर देता है। क्योंकि अगर आपके पास पैसा ही नहीं होगा तो आप उसे इन्वेस्ट कहां करोगे, वेल्थ किससे क्रिएट करोगे? तो वेल्थ क्रिएशन के लिए फर्स्ट स्टेप तो यही आपको लेना पड़ेगा कि पहले तो पैसे को बचाना सीखना होगा। अगर आपने पैसा सेव करना आ गया तो आप राइट टाइम पर जो है अपने पैसे को किसी ऐसे क्लास में आप लगा सकते हो जब उसमें अपॉर्चुनिटी आए, क्योंकि कभी कभी ऐसा हो सकता है आपके साथ कि अपॉर्चुनिटी है किसी सेक्टर में लेकिन आपके पास पैसा ही नहीं है, आपके पास सेविंग ही नहीं है, तो आप कैसे राइट डिसीजंस लोगे? तो इंपॉर्टेंस ऑफ सेविंग आपको अपनी लाइफ में समझनी चाहिए, और अगर आप सेविंग नहीं करते हो तो आज ही आपको अपनी लाइफ में जो सेविंग वाली जो स्ट्रैटेजी है वो बनानी चाहिए। 7 पॉइंट है अवॉइड लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन। जनरली लोगों में देखा गया है कि लोगों की सैलरीज बढ़ी और जो उनकी स्पेंडिंग है, जो उनके एक्सपेंसेस हैं, वो भी बढ़ते गए। तो इस बुक में ये कहा गया है कि अपना जो लाइफस्टाइल का इन्फ्लेशन है वो आपको रोकने की जरूरत है, बिलो योर मीन्स में ही आपको रहना है। क्योंकि अगर आप ऐसा करते गए कि आपकी सैलरीज बढ़ रही हैं और आपका जो लाइफस्टाइल है वो भी इंक्रीज होता जा रहा है, इसी को लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन कहते हैं। तो ये एक ट्रैप है और आप इसमें फंस जाएंगे और आप कभी भी जो पैसा है सेव नहीं कर पाएंगे। यहाँ पर यही बताया गया है कि अपने जो स्पेंड्स हैं, जो आपकी स्पेंडिंग है, उसको आप लिमिट लगाइए, ज्यादा से ज्यादा सेव कीजिए और उस पैसे को इन्वेस्ट कीजिए। तो ये लॉन्ग रन में आपके लिए वेल्थ क्रिएशन का काम करता है। 8 पॉइंट है हैव अ मार्जिन ऑफ सेफ्टी। देखिए जो ये फाइनेंशियल जर्नी होती है इसमें ऐसा नहीं होता कि आपने आज की डेट में कोई डिसीजन लिया तो वो रोबस्ट है। आपको अपनी गलतियों से सीखना आना चाहिए, क्योंकि जब आपको अपनी गलतियों से सीखना आ गया, चाहे आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं या रियल एस्टेट मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, तो आपने जो जो गलतियां की हैं उससे आप सीखिए, और अगर आप इस तरह की जो मार्केट कंडीशंस आएंगी उसमें फ्लोट करना आपको आ गया तो आप बहुत आगे जा सकते हैं। तो यही है कि इस डर से कि हमारा पैसा डूब ना जाए तो किसी एसेट क्लास को अवॉइड करना, ये तो समझदारी वाला डिसीजन नहीं है। आपको जाना चाहिए उस सेक्टर में जहां पर आपने अपॉर्चुनिटीज एक्सप्लोर नहीं करी हैं, अपनी गलतियों से सीखना चाहिए, और टफ कंडीशंस में कैसे उनसे निकलना है वो भी आपको आना चाहिए। तो वो आपको तभी आएगा जब आप उस जर्नी पर निकलेंगे। तो वेल्थ क्रिएशन की जर्नी, जैसा कि मैंने बोला, कि रोबस्ट नहीं होती है और कोई भी वन फिट फॉर्मूला नहीं है कि 10 पॉइंट्स हैं वो आप फॉलो कर लें और आपकी लाइफ जो है बिल्कुल बन जाएगी। इसमें डिसिप्लिन चाहिए, इसमें आपको एक्टिव रहना पड़ेगा और टाइमली जो है अपने प्लान को आपको मॉडिफाई करना पड़ेगा, तभी आपका जो वेल्थ क्रिएशन की जो जर्नी है वो आसान बनती है। 9th है द इम्पोर्टेंस ऑफ लॉन्ग टर्म थिंकिंग। आप ये पाओगे इस बुक में कि जो ऑथर है बार बार एम्फसाइज करता है लॉन्ग टर्म थिंकिंग की ओर, क्योंकि जो वेल्थ क्रिएशन है, जैसा कि फर्स्ट पॉइंट था, ये एक आपका लॉन्ग टर्म गोल होना चाहिए। क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना, लोग जो होते हैं शॉर्ट टर्म ग्रेटिफिकेशन के चक्कर में अपना जो लॉन्ग टर्म का जो उनका प्लान है उसको भूल जाते हैं। तो इसमें इंपॉर्टेंट यही है कि आप डिसिप्लिन में रहें और कंसिस्टेंसी रखें, तभी जो ये लॉन्ग टर्म वाला जो आपका प्लान है ये अचीव होगा और वेल्थ क्रिएशन एक बहुत ही आसान सा आपको लगेगा। तो लॉन्ग टर्म प्लान पर फोकस कीजिए और लॉन्ग टर्म में पावर ऑफ कंपाउंडिंग भी लगी जाएगी, और अगर आप कंसिस्टेंट रहेंगे, डिसिप्लिन रहेंगे, तो ये आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। शॉर्ट टर्म ग्रेटिफिकेशन से आपको दूर रहना चाहिए। 10th की पॉइंटर है इस बुक का हैप्पीनेस एंड फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस। ये आपको बहुत ही ध्यान से समझने की जरूरत है। देखिए ये बिल्कुल भी नहीं होता कि ज्यादा पैसा मतलब ज्यादा खुशी, ये बिल्कुल भी अपोजिट है। ऐसा नहीं होता कि अगर आपके पास ज्यादा पैसा है तो आप ज्यादा खुश रहोगे। जो यहाँ पर वेल्थ क्रिएशन की बात की गई है वो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस की तरफ उसको लिया गया है। ये बताया जा रहा है इस बुक में कि अगर
आपके पास फाइनेंशियल सिक्योरिटी आ जाती है, मतलब फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस आ जाती है, तो आप अपनी लाइफ जो है अपने टर्म्स एंड कंडीशंस पे जी सकते हो। आपको डिपेंडेंट नहीं रहना पड़ेगा अपने पेचेक्स पर या अपनी जॉब्स पर। आप अपने हिसाब से जो भी चीजें आपको जॉय देती हैं वो कर सकते हो, अपने जो इंटरेस्ट है वो परस्यू कर सकते हो। तो इसीलिए यहाँ पर इस बुक में बताया गया है कि वेल्थ क्रिएशन कितना इंपॉर्टेंट पार्ट है और इसको आपको जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी अपनी लाइफ में लेकर आने की जरूरत है। तो ये जो 10 पॉइंटर्स है मैंने एक्सप्लेन कर दिए हैं। होपफुली यू लाइक द वीडियो, और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ। बाय बाय।